हुआ दिखेगा। चलिए डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए, एक डीसीएम श्रीराम कंसोलिडेटेड का स्टॉक प्राइस लेके आइए स्क्रीन पर। यहां पर एक शानदार तेजी आप आते हुए देख रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट एक फ्रेश 52 हफ्ते के हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये वैल्यूज आपने देखी हैं लगभग जुलाई 2019 में। जबरदस्त तेजी। दो इनके बिजनेसेस हैं, केमिकल स्पेस और शुगर, जहां पर आप बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं पूरे बाजार में। इनकी टॉप लाइन और मार्जिन्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। डीसीएम श्रीराम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अजय श्रीराम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराम साहब, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। बताइए कैसे रहे तिमाही के नतीजे, आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में आपसे शेयर होल्डर्स क्या उम्मीद कर सकते हैं, खासकर केमिकल स्पेस में? देखिए, ये जो क्वार्टर गया है, तीसरा क्वार्टर, ये काफ़ी अच्छा चला है। हमारे सारे बिजनेसेस अच्छे चले हैं। एग्रीकल्चर स्पेस में तो वो शुरू से ही, लॉकडाउन के टाइम से ही अच्छे चल रहे थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत प्रोएक्टिवली शुगर इंडस्ट्री को और एथेनॉल इंडस्ट्री को पुश कर रही थी। तो कोरोना के टाइम भी हमारी एग्रीकल्चर बिजनेसेस पूरी चली, तो बहुत बहुत ही अच्छा रहा। अब जो है, अब केमिकल्स सेकेंड क्वार्टर में पिकअप कर रहा था, थर्ड क्वार्टर में और भी पिकअप कर गया। अब हमारा केमिकल बिजनेस लगभग 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। हमारी 2 फैक्ट्री हैं, एक जगाड़िया इंडस्ट्रियल एट में है गुजरात में, और एक कोटा में है राजस्थान में। सो दोनों ठीक चल रहे हैं। मार्केट डिमांड अभी थोड़ी ढीली है, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री और कुछ और इंडस्ट्रीज में उतनी डिमांड पिकअप नहीं हुई है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में जैसे इकोनॉमी और सीधे और वापस आ जाए नॉर्मेलिटी में, और होपफुली बजट में भी कंजम्पशन की तरफ अगर फोकस होगा, उसकी वजह से तब हमारा ये डिमांड थोड़ी बढ़ जाएगी और केमिकल के प्राइसेस भी थोड़े अच्छे हो जाएंगे। अभी भी देखें, पीवीसी के प्राइसेस ठीक हैं, अच्छे चल रही हैं, डिमांड अच्छी चल रही है। तो हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसकी वजह से अभी प्रॉब्लम उतनी जबरदस्त नहीं है और हमारे बिजनेसेस ठीक चल रहे हैं। मैं चाहूँगा आपसे कि जो केमिकल सेगमेंट है, वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज़ को डाउनस्ट्रीम एक्सपेंशन के लिए आपने 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात कही है। स्पेशली इस सेगमेंट में आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, कितनी कैपेसिटी आप ऐड करेंगे, और प्राइसिंग इस सेगमेंट में कैसी है? स्पेशली आई मीन द मार्जिन्स इन केमिकल सेगमेंट, वो एग्जैक्टली कैसे हैं, और आगे की 1-2 क्वार्टर के लिए आपका आउटलुक क्या है? केमिकल सेगमेंट में मैं आपको पहले ये तो बता दूं कि कॉस्टिक सोडा क्लोरीन में हम भारत में नंबर 2 पोजीशन पे हैं in terms of capacity, installed capacity and running capacity. और गुजरात की जो हमारी फैक्ट्री है, that is the single location plant in the country. So we are number 2 in India और second and largest location there. इसकी डिमांड ऐसे जैसे मैं कह रहा था थोड़ी ढीली थी, इसके प्राइसेस थोड़े कम हो गए थे, जो लेट्स से 1 साल पहले करीब 27-28-30 हज़ार रुपए के करीब थे पर ECU ऑफ कॉस्टिक सोडा क्लोरीन। अब वो कम आ गए, करीब 19,000 के करीब हैं, क्योंकि डिमांड कम है। हमें विश्वास है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में इसकी कैपेसिटी भी, डिमांड भी बढ़ेगी, इसकी प्राइसेस भी और स्टेबल हो जाएंगी। और आज हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 80% है गुजरात फैक्ट्री की और कोटा फैक्ट्री की कॉस्टिक सोडा क्लोरीन में। तो कैपेसिटी वाइज तो ठीक है, हम और उसको इंच अप करे जा रहे हैं, लेकिन प्राइसेस थोड़े अभी सॉफ्ट हैं, जो मुझे विश्वास है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में वो भी ठीक हो जाएंगे। जी श्रीराम साहब, जरा बताइए आप कितना डेट रेस करने की बात कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा आपका डेट टू इक्विटी रेशियो था कुछ समय पहले। अब जैसे ये आप 1000 करोड़ रुपए ऐड करेंगे, पहले तो ये बताइए कि डेट इक्विटी रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा और ये पैसा किस तरीके से आप इस्तेमाल करने की चेष्टा करेंगे? हमारा हर साल देखें तो हमारा फ्री कैश फ्लो लगभग 500-600 करोड़ रुपए है, सब बिजनेसेस मिलाकर। तो हमारा डेट इक्विटी रेशो अगर आप देखें जो अभी था मार्च में, सॉरी दिसंबर एंड में, वाज अबाउट डेट इक्विटी रेशो हमारा दिसंबर में 0.25% था। हमें फीलिंग है कि मार्च एंड तक ये लगभग 0.25 हो जाएगा, और ये अभी 0.4 है, वो 0.25 हो जाएगा। तो हमारी कंफर्ट डेट इक्विटी पे काफी ठीक है, कैश फ्लोज भी ठीक है। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन 1000 करोड़ का जो है, ये लगभग 2 साल लगेंगे,
तो अगर हमें डेट रेज करना भी पड़े तो हमारे को डेट रेज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो ठीक है, कैश फ्लोज हर साल जनरेट होते हैं वो भी ठीक है। और इस साल होपफुली आपको जैसे मालूम होगा कि 1-1.5 महीने पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने 65,000 करोड़ एडिशनल एलोकेट करा है फर्टिलाइजर सब्सिडी को पे करने के लिए, जो आउटस्टैंडिंग बहुत थे। अगर वो भी गवर्नमेंट पे कर देगी अगले 1 महीने में, जो हमको सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट पे करेगी, तो उससे हमारा कैश फ्लो और भी बेहतर हो जाएगा। तो हमारे को कैश फ्लो की तरफ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने नंबर से बातचीत करी और आगे का आउटलुक दिया हमें प्राइसिंग को लेके, मार्जिन्स को लेके। और मैं उम्मीद करता हूं सर जल्द निकट भविष्य में आपसे हम बजट के दौरान बातचीत करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन और साथ ही साथ बजट पे आपकी प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको अगले क्वार्टर के लिए